नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहे जो बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है और बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चाहे इंडी गठबंधन हो या एनडी गठबंधन। कभी पटना में बैठक होती है तो कभी दिल्ली शिफ्ट कर जाती है, कभी पटना में कहें जो संजय झा के आवास पे तो कभी दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पे। कई सारे बड़े नेता दिल्ली से पटना, जैसे लगता है पटना से हाजीपुर की दौड़ लगा रहे हो या पटना से दीदारगंज, उसी टाइप से इन लोगों ने पटना दिल्ली, दिल्ली पटना कर रखा है। लेकिन तब पर भी लगभग लगता है एनडीए या इंडी गठबंधन का पेच सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सुलझाना तो है, क्योंकि अब 24 घंटे का मात्र बाकी है समय, क्योंकि 10 तारीख को नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो उसके बाद नॉमिनेशन का डेट भी हो जाएगा फाइनल। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर पेच तो सुलझाना है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, एनडीए में लगभग पेच सुलझ चुका है। सभी जो बड़ी बड़ी मांग रखे हुए थे, अब उनको बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप अकेले कुछ निर्णय कर नहीं सकते और लास्ट मोमेंट पे जाकर आप कुछ किसी का ना अच्छा कर सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। हाँ, अपना जरूर अच्छा कर सकते हैं जो मिल रहा है उसको लेकर के। वैसी स्थिति में जहाँ तक मेरी जानकारी है, जेडीयू 103 सीट पर मानी है, बीजेपी 102, क्योंकि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, बीजेपी 102, एलजेपीआर जो 40 मांग रही थी वो 25 पे आके सिमट गई है। सिमट इसलिए गई है क्योंकि इनको सिमटना पड़ा, क्योंकि ये कल दिल्ली में थे, आज पटना में थे, अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर गए थे खगड़िया। और हम जीतन राम मांझी भी कह रहे थे जो मैं 60 सीट से अधिक लूँगा, अगर नहीं तो मैं पूरी लूँगा, नहीं तो मैं अकेले लड़ूंगा। लेकिन उन्हें भी 8 पर मानना पड़ा। और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा में उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने लोकसभा सीट हारी थी। वो तो राज्यसभा सीट बीजेपी के कोटे से वो गए, लेकिन उन्हें 5 विधानसभा सीट मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन ये तो है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है बजाबते। जब तक इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट नहीं होगा, उसी हिसाब से ये तय माना जा रहा है। लेकिन लोग कहते थे जो अगर मुकेश सहनी और चिराग पासवान और जनसुराज, ये जो नाराज घटक है एनडीए इंडी के, वो हो सकता है जो जनसुराज प्रशांत किशोर से हाथ मिला सकता है। लेकिन अब ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। और इंडी गठबंधन का तो अभी तो कुछ अता पता नहीं चल रहा है। जो कांग्रेस कितना पे लड़ेगी, कांग्रेस कह रही हम नाम सूची जारी करेंगे, आरजेडी कह रही हम हिलेंगे नहीं। लेकिन एक अभी उड़ती हुई खबर जरूर आई, जो अब आरजेडी के जो कहें जो राजा हैं, मतलब बेताज बादशाह और सरताज तेजस्वी यादव, वो अब राघोपुर के अलावा मिथिलांचल की एक सीट से भी लड़ेंगे, ताकि वहाँ ईबीसी वोटर को साधने की वो कवायद करेंगे, मतलब MY प्लस ईबीसी। क्योंकि मिथिलांचल के उस इलाके में कहें जो झंझारपुर, मधुबनी, सारे इलाकों में, सुपौल में ईबीसी वोटरों की संख्या अधिक है, इसलिए वो वहाँ वोट साधने जाएंगे। इस बीच खबर आई है जो जेडीयू ने कई सारे जगहों पे लोगों को कह दिया है जो आप अपना चुनाव लड़ें, मतलब चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। उनको संदेश भी दिया गया है, लेकिन नाम अभी घोषणा नहीं की गई है, सिंबल नहीं दिया गया है। वैसे सीट में आते हैं नालंदा, श्रवण कुमार, ये पहले से भी वहाँ रहे हैं। सुपौल, विजेंद्र यादव, ये अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे खुद, 7वीं और 8वीं बार ये विधायक बनने जा रहे हैं। आरा का संदेश, जो एमएलसी थे जेडीयू के, और वो गए थे, फिर नहीं आरजेडी के थे और वो गए थे जेडीयू में, राधाचरण शाह, उनका संदेश से एकदम पक्का माना जा रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा की घोषणा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो गए थे प्रगति यात्रा के दौरान नहीं, उन्होंने हाथ उठाकर इनका करवा दिया था। कहें जो केसरिया, शालिनी मिश्रा, इनका भी पक्का है। मोकामा, अनंत सिंह 14 तारीख को बोल दिए हैं जो वो करेंगे नामांकन, उनका भी पक्का है। फुलपरास, शीला मंडल, जो अभी बिहार सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उनका भी टिकट पक्का है। लेसी सिंह, जो सबसे अधिक 2020 में सबसे अधिक वोट से जीतने वाली अगर कोई विधायक थी तो लेसी सिंह। वाल्मीकि नगर, रिंकू सिंह के बारे में कहा जा रहा है, जो निर्दलीय जीते थे, बाद में इंडिपेंडेंट भी जीते थे, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे, उन्होंने समर्थन दिया। शिवहर, चेतन आनंद, ये आरजेडी से जीते थे, बाद में जो कहें जो प्रस्ताव आया था सरकार गिराने का, उसमें इन्होंने आरजेडी को छोड़ करके जेडीयू का साथ दिया था अविश्वास प्रस्ताव में, इसलिए चेतन आनंद को भी जेडीयू वहाँ से देगा। उसके बाद रुन्नी सैदपुर, पंकज मिश्रा, निर्मली जो सुपौल में अनुज प्रसाद यादव, बरारी विजय सिंह निषाद, आलमनगर नरेंद्र नारायण यादव, ये भी अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नरेंद्र नारायण यादव कई
कई बार मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। सोनबरसा, अभी ये उत्पाद मंत्री हैं रत्नेश सदा। कांटी में बहुत अजीब सा चीज़ हो गया है, क्योंकि कांटी में 2005 के विधानसभा चुनाव में जीते अजीत कुमार, जो परिवहन मंत्री भी रहे, उसके बाद हारे, उसके बाद पार्टी छोड़े, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किए, फिर निर्दलीय भी लड़े। निर्दलीय भी इतना वोट ले आते हैं जो पक्ष विपक्ष सबके माथे पर पसीना छोड़ जाता है। लेकिन कहा जा रहा है जो कांटी में अजीत कुमार का नाम चल रहा है, उनको कहा गया है जो आप तैयारी करें। अभी हम तैयारी की बात, जेडीयू की तरफ से जिन लोगों को तैयारी करने के लिए कहा गया उनकी बात हम कर रहे हैं। कुचायकोट पप्पू पांडे, भोरे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो कि आईपीएस अफसर भी रह चुके हैं डीजी रैंक के। बहादुरपुर अभी के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। ठाकुरगंज गोपाल अग्रवाल। करगहर वशिष्ठ सिंह। करगहर सीट ऐसी है जिसको लेकर के एक आईएएस अफसर ने वीआरएस लिया, और वो आईएएस अफसर नीतीश कुमार के साथ 2 साल तक पीछे पीछे घूमे। और उनकी खासियत क्या है उस आईएएस अफसर की, वो उजले रंग की टोपी पहनते हैं। टोपी वाले आईएएस अफसर के नाम से वो चर्चित हैं। और उनके पिताजी के कहीं पुण्यतिथि में नीतीश कुमार जी 2 बार गए भी। इससे उस इलाके में ये भ्रम फैल गया जो वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पिछले 2020 में उन्होंने प्रयास किया था अपनी पत्नी के लिए, वो संभव नहीं हो सका, वहाँ से वशिष्ठ सिंह लड़े लेकिन वो भी हार गए। लेकिन इस बार लगता है वशिष्ठ सिंह का पलड़ा भारी है दिनेश राय से। अब बेलागंज उपचुनाव में मनोरमा देवी जीती। सूरीगढ़ा प्रहलाद सिंह आरजेडी छोड़ के जेडीयू को समर्थन दिए, लेकिन वो ललन सिंह को नहीं पसंद आ रहे हैं। इसलिए ललन सिंह को जो पसंद नहीं आएगा जेडीयू में, वो कितना भी एड़ी चोटी लगा ले, उसको टिकट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए प्रहलाद यादव को वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। वहाँ से रमानंद मंडल का है। पिपरा रामविलास कामत। राजगीर कौशल किशोर। बिहारीगंज निरंजन मेहता। सुल्तानगंज ललित नारायण मंडल। बरबीघा सुदर्शन सिंह। ये भी काफ़ी जद्दोजहद वाली सीट थी, ये भी सुदर्शन सिंह को काफ़ी लड़कर ये सीट लेनी पड़ी, क्योंकि इस सीट के लिए काफ़ी मारामारी थी जेडीयू के भीतर ही। हरलाखी सुधांशु शेखर वही है जो अविश्वास प्रस्ताव में प्रलोभन देने का एफआईआर इन्होंने ही कोतवाली थाना में किया। उस कोतवाली थाना के एफआईआर को इकोनॉमिक ऑफेंस ने टेक ओवर करके लगातार कई विधायकों से पूछताछ भी की गई, और अभी ये पूछताछ चल रही है। अस्थावा जितेंद्र कुमार। चैनपुर जमा खान बीएसपी से जीते थे, बाद में मर्ज कर लिए जेडीयू में। अभी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनको इस बार काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। पिछली बार जिस बीजेपी के कैंडिडेट से वो जीते थे उसको हराकर वो इस बार आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बजाबते आरजेडी ने उनको सिंबल देने की घोषणा भी कर दी है। वारिसनगर अशोक कुमार। एक तरह से कहें जो 33 से 35 सीट में जेडीयू के लगभग फाइनल है, और इतनी ही संख्या में बीजेपी के आला नेताओं ने अपने कैंडिडेट को हरी झंडी दे दी है। मतलब कहें जो पर्दे के पीछे से सिंबल अभी नहीं बांटा गया है, लेकिन सबको कहा गया है जो आप अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करें, जिसमें झंझारपुर भी है, दरभंगा टाउन भी है, इस तरह की कई सीटें हैं। और पटना में भी 1-2 सीट है, 1-2 सीट चेंज होगा पटना में, क्योंकि जो मेरी जानकारी है 1-2 सीट चेंज होने की संभावना है। लेकिन अभी तैयारियों का अंतिम दौर चल रहा है, लेकिन देर शाम तक या कल 12 बजे तक दोनों गठबंधन का कहें जो पेच जो फंसा हुआ है वो खुल सकता है। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जो भी अपडेट होगा दर्शकों आप तक हम लेके जरूर आएंगे, लेकिन आप अपना अपडेट या आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।